नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ये जो आज का वीडियो है काफ़ी ज़्यादा खास होने वाला है और जो जेन्युइन छात्र है और जेन्युइन छात्र नहीं है दोनों देखिएगा, ठीक है। जिनका डिग्री हो चुका है वो भी देखिएगा, जो जिनका डिग्री नहीं हुआ है कुछ कारणों की वजह से वो भी देख सकते हैं, ठीक है। देख सकते हैं क्या, कंपलसरी ही इस वीडियो को देखना ही, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैसेज है जो कि हमारे जो शिक्षकगण हैं जो इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे, पेपर लीक के खिलाफ आवाज़ उठा रहे, उन्होंने एक मैसेज छोड़ा है सभी छात्रों के लिए। आपके जीवन में काफ़ी ज़्यादा यानी कि बहुत ही अहम योगदान देगा। ये जो मैसेज है आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा काम देगी। चलिए सबसे पहले मैं मैसेज को निकालता हूँ और देख लीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे हमारे पास एक मैसेज आएगा कुछ देर में। एक मिनट, मैसेज किधर, हाँ आ गया, ठीक है। देखिए इतना लंबा मैंने स्क्रीनशॉट रख, ठीक है। पूरा ये स्क्रीनशॉट लेने तो आप लोग जानते होंगे। चलिए शुरुआत से चलते हैं। दिख रहा होगा आप लोग को, दिख रहा है, ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ है दोनों अभ्यर्थी के लिए, ठीक है। जीएसएससी से जल्द सफल और असफल सभी विद्यार्थियों को एक साथ, सभी युवा साथियों को यानी कि सभी युवा साथी है उनके लिए विशेष दिन, इस यानी कि आज क्या है, रामनवमी है। इस विशेष दिन पर क्या है, विशेष संदेश। विशेष संदेश क्या है, चलिए देख लीजिए थोड़ा सा। देखिए रामनवमी के अवसर पर सभी साथियों को बहुत बहुत मंगल शुभकामनाएं, ठीक है। चलिए आप लोग हर्षोल्लास से मना रहे होंगे। रामनवमी आज बड़े धूमधाम हर्षोल्लास से पूरे भारतवर्ष और विश्व में सनातन प्रेमियों द्वारा मनाई जा रही है यानी कि जाती है। साथ ही अनेक धर्म के लोग अपने अलग अलग तरीके से इस उत्सव को क्या करते हैं, मनाते हैं। मनाने का विशेष कारण यही है कि भगवान विष्णु का 7वें अवतार राम जी के रूप में आज ही बड़े यानी कि आज ही इसी दिन पर धरती में क्या हुआ था, आगमन हुआ था। ये बता रहे थोड़ा सा रामनवमी के बारे में, उसके बाद मेन पॉइंट आप देखिएगा लास्ट में आपको मेन पॉइंट पता चलेगा, ठीक है, क्या बोलना चाह रहे। और बहुत ही ज़रूरी मैसेज है, आप लोग ज़रूर लास्ट तक बने रहिए और जो लास्ट तक बने रहेंगे उनको पता भी चलेगा। बाकी बात नहीं बनते तो उनकी अलग बात है। देखिए राम जी अपने आदर्शों के लिए, पुरुषार्थ के लिए त्याग बलिदान और आदर्श बने रहे, ठीक है। त्याग बलिदान इन सभी के लिए आदर्श बने रहे। रामायण जैसी सुंदर और साहित्य कर्मकांड से सुसज्जित कहानी से हमें पता चलती है कि राम अपने प्रजा, अपने मातृभूमि, अपने समाज के लिए अपना जवानी वनवास में समर्पित कर दिए थे, ठीक है। आप सभी जानते हैं कि राम भगवान एक मनुष्य के रूप में थे जिन्होंने अपना सब कुछ एक तिनके की भांति भी नहीं सोचा था वनवास जाने के लिए, ठीक है। बोलते कि विधि का खेल है वो तो लिखा ही है, वो तो आना ही है। चलिए अपने समर्पित कर दिए थे। वह चाहते तो राजगद्दी प्राप्त कर सकते थे। निश्चित तौर पर जिस प्रकार की स्थिति बनी थी, यदि वे राजगद्दी प्राप्त करने की कोशिश करते तो शायद परिवार में टूट पड़ जाती। बिल्कुल सही बात है। ये आपके भाई बहन, आपके परिवार के लिए भी काफ़ी ज़्यादा मैसेज बता रहे कि अगर वो चाहते राजगद्दी प्राप्त करना तो डेफिनेटली कि राजगद्दी तो मिल जाती। क्यों? क्योंकि राजा दशरथ तो चाह रहे, सारे भाई लोग तो चाह रहे थे, लेकिन उनकी माता जो है कैकेयी वही नहीं चाहती। अब कैकेयी को दिया हुआ वचन राजा दशरथ पूरा कर रहे थे, क्योंकि अगर पूरा नहीं करते, पहले के ज़माने में क्या था, नहीं प्राण जाए पर वचन ना जाए, यानी कि हमारा प्राण चला जाए लेकिन वचन नहीं जाना चाहिए, इतना सत्यवादी होते थे। एक बार राजा फंस गए थे किसी युद्ध में, तो उन्होंने अपनी पता नहीं, मैंने सुना है, अपनी उंगली से उस चक्के को बचा कर रखी थी। उस समय राजा दशरथ बताए थे कि मांगो, क्या मांगती हो, तो बताए थे कि जिस समय आएगा उस समय मांगेंगे। और देखिए मांगे ना, मंथरा उसका दिमाग भ्रष्ट कर दी थी। आप लोग रामायण ज़रूर देखे होंगे, मैं तो देखा हूँ, तो आप लोग नहीं देखे होंगे तो ज़रूर देखिए। हर एक कोई भी चीज़ हो, हर एक चीज़ों से शिक्षा लेनी चाहिए, बच्चे से बूढ़े से, हर एक लोगों से, ठीक है। जहाँ आपके फ़ायदे की बात हो रही, शिक्षा की बात हो रही, आप उसे ग्रहण कर लीजिए किसी भी रूप में। चलिए क्या होता,
मतलब कि रिश्ते में टूट पड़ जाती है और प्रजा में बेचैनी और अशांति का दौर शुरू हो जाता। इन सब चीज़ों यानी कि ये सब चीज़ें जो है भगवान राम जी समझते हुए अपने स्वार्थ को खत्म करते हुए अपना जवानी वनवास को नवविवाहित, उनको विवाह तुरंत हुआ था, आप सभी को मालूम होगा माता सीता के साथ में, के बावजूद अपने धर्मपत्नी के साथ समर्पित किए। ठीक है, निस्वार्थ भाव से राम जी ने जो अपने प्रजा के लिए बलिदान दिया उसकी तुलना शायद आने वाले किसी भी युग में नहीं हो सकेगी। ठीक है, ये तो सही बात है कि आने वाले किसी भी युग में नहीं हो सके। शायद यही वजह है कि पृथ्वी के साथ तीनों लोक और चारों दिशाओं में आज के दिन भगवान राम की गूंज प्रकृति में सराबोर हो रही है। रामनवमी की बात है। अब देखिए जीएसएससी सिज्जल की बात यहाँ पे से स्टार्ट हो जाती है। जीएसएससी सिज्जल के अभ्यर्थियों को आज के दिन विशेष संदेश देती है कि यदि आप राम जी के यानी कि यदि आप राम जी को अपना आदर्श मानते हैं तो संदेश यह है, यानी कि संदेश क्या मिलती है, जीएसएससी सिज्जल की परीक्षा में यदि गड़बड़ी हुई है, यदि ठीक है धांधली हुई है तो राम जी का धर्म कहता है इस गड़बड़ी के खिलाफ सबको लड़ना चाहिए, ना कि अपने स्वार्थ के लिए गाली गलौज करनी चाहिए, किसी को गैंग बतानी चाहिए और अपने स्वार्थ के लिए किसी को भी हद तक गिरा देना चाहिए। यानी कि बहुत सारे लोग को आप मालूम होगा आप लोग को कि कई सारे विद्यार्थी थे जो जेन्युइन छात्र थे, आप सभी को मालूम था, ओवर कॉन्फिडेंट वाले, जिन्होंने शिक्षकगण को कोचिंग गैंग है, ये है वो, बहुत सारी चीज़ें बताई। ठीक है, और इसके जवाब में और जो जिनका रिजल्ट नहीं हुआ वो छात्र भी गए, उन्होंने भी जवाब दिया। यानी कि एक तरीके से बोले मन मुटाव वाली भावना पैदा हो रही है, भाई भाई आपस में लड़ रहे हैं, ये इधर से गाली दे रहा है, ये भी इधर से गाली दे रहा है, शब्दों का बाण फेंक रहा है। तो यही चीज़ों को सुधार करने के लिए सर यहाँ पे बता रहे, क्या बोल रहे कि देखिए किसी को भी गैंग यानी किसी को भी नीचे गिराने की किसी भी हद तक नहीं गिरना चाहिए। इस प्रकार के वातावरण कृत्य निश्चित तौर पर राम जी के आदर्शों को धूमिल करती है। चलिए आगे देखिए, साथ ही जो निस्वार्थ भाव से इस धांधली जैसे अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं उन्हें भी पीछे धकेलने की कोशिश करना राम जी के दर्शन की तौहीन है करता है। ठीक है, यानी अगर कोई गलत किया है उसके खिलाफ अगर आवाज़ उठा रहे तो उसको आप पीछे खींच रहे, उसका टांग खींच रहे, इसका मतलब आप राम जी को नहीं मान रहे, यही संदेश देना चाह रहे। देखिए कुछ विशेष अभ्यर्थियों के द्वारा निर्मित माहौल से पता चलता है कि आज के युवा ऐसा, यानी कि आज के युवा में ऐसा लगता है अपने स्वार्थ के लिए, अपने राजगद्दी के लिए इस प्रकार से नशा युक्त हो चुके हैं, इस प्रकार से अंधा बन गए हैं कि यदि अपने स्वार्थ के लिए किसी की हत्या करना पड़े तो वह देश की हत्या, यानी कि किसी की हत्या करना पड़े, या वह देश की हत्या करना पड़े, या राज्य की हत्या करना पड़े, या सिस्टम की हत्या करना पड़े, गरीब की हत्या करना पड़े, या तो किसी की भी हत्या करना पड़े। ठीक है, वो सही समझते, जो बहुत ही दुर्भाग्य की स्थिति है, अर्थात सभी आदर्शों की तौहीन की जाती। ठीक है, वो अब बता रहे कि बहुत सारे छात्र जो है पेपर लिख हुआ ना, बहुत सारे बोलते हैं कि नहीं हुआ, यानी कि क्या उनका बेनिफिट है कि अगर नहीं हुआ, हम लोग बोलेंगे हम लोग का ज्वाइनिंग हो जाता तो हमारे इससे बेनिफिट, चाहे किसी का नुकसान हो या ना हो, आने वाले दिनों में क्या होगा कोई बात नहीं, नो मैटर, हमारा सिर्फ पेट भरना चाहिए, हमारा रिजल्ट होना चाहिए, ऐसे बहुत सारे छात्र बोल। तो ऐसी इन्हीं सारी चीज़ों को बोल रहे कि अगर मान लिया तो ये हमारा देश का ही ना हत्या हो रहा है, एक तरीके से आवाज़ को दबाया जा रहा है, इस राज्य की आवाज़ को दबाया जा रहा है ना। इन्हीं चीज़ों को बोल रहे, अपने स्वार्थ में इतना भी मशगूल ना हो जाए कि आने वाली पीढ़ी को इस चीज़ का भुक्तभोगी बनना पड़े। बहुत ही गहरी मैसेज है, आप अपने दिल पर रख के देखिए क्या मैसेज दिया जा रहा है। ठीक है, मेरा मानना है कि यदि आप किसी भी ईश्वर की पूजा करते हो तो उनके आदर्शों को मानते हुए पूजा की जानी चाहिए, तभी आपकी पूजा मंगल होगी, वरना पूजा सिर्फ दिखावा है, छल है और सबसे बड़ा अधर्म है। ठीक है, अंत में राम जी जय श्री राम करते हुए आशा और अपेक्षा करता हूँ राम जी की पूजा के साथ आप लोग उनके आदर्शों को भी क्या करें, अपने जीवन के साथ जोड़ेंगे और अपने स्वार्थ की यानी कि अपने स्वार्थ को त्याग कर राम जी के दर्शन के साथ सबका
साथ सबका विकास युक्त दर्शन, साथ जीवन जीने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखिए पूरा जय श्री राम पूरा नारा लिखा हुआ है और यहाँ पे प्रभु श्री राम का एक तस्वीर भी यहाँ पे साझा किया गया है, आप देखे होंगे। तो ये मैसेज था, आप लोग उम्मीद है कि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। देखिए यहाँ पे इस मैसेज का मुख्य कहना क्या है, मुख्य कहना यही है कि देखिए अपने स्वार्थ के हित के लिए, अपनी गद्दी के लिए इस हद तक नहीं गिर जाना है कि किसी का नुकसान कर दूँ, ठीक है। यानी सिर्फ आने वाली पीढ़ी के बारे में सोचना। मान लीजिए अभी ज्वाइनिंग हो जाता है और जो सेटल है उन लोग का मनोबल बढ़ जाता है, तो आने वाले जो भी एग्ज़ाम है झारखंड में आगामी एग्ज़ाम, उसमें तो बहुत बड़ा गड़बड़ी हो जाएगा ना। इतना आंदोलन होने के बावजूद भी एग्ज़ाम अगर कैंसिल नहीं होता है तो मान लीजिए ना एक सेटल लोगों का मनोबल बढ़ जाएगा। तो इन्हीं सारी चीज़ों को रोकने के लिए जो टीम आगे बढ़ रही, उनको गाली दे रहे, कोचिंग गैंग बोल रहे, ये सब मतलब एक स्टूडेंट की क्या बोल सकते हैं, व्यवहार नहीं है इस तरीके से बातें करना। अभी तो आपका सिलेक्शन भी नहीं हुआ है, सिर्फ प्रोसेस बढ़ा है, सिलेक्शन होगा तब ना। देखिए नेपाल से मामला आ रहा है, पेपर पढ़ने के लिए गए थे, सारी चीज़ तो खुला है ना, सारी चीज़ दिख रहा है आपके सामने। तो भी समझना चाहिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कि अपने मन से कुछ भी बोल दे रहे। जिस खाली में था उस खाली में नहीं थूकी, ऊपर वाला भी देखता होगा आप लोग को, सोचता होगा किसी इंसान को मैंने भेज दिया, ठीक है। तो बाकी बात मैंने आपको सारी चीज़ बता दिया। आगे जो भी अपडेट आएगी मैं आपको बताऊंगा। अगर आप चैनल में नए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन भी दबा के ऑल करें, ताकि जब भी लाइव क्लासेस होंगे उसकी जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप तक जाएगी, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।